आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, मालूम है कि आज ये पूरा विश्व और हमारा भारत देश कोरोना वायरस नाम के इस संक्रमण से पीड़ित है। इस विषाणु से दिन प्रतिदिन काफी लोग अफेक्ट होते जा रहे हैं। इस संकट की घड़ी में हम सभी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए सभी स्टाफ का और सभी लोगों का ये एक दायित्व बनता है, एक ड्यूटी बनती है कि अपने विवेक से, अपने ज्ञान से पहले अपने आप को, परिवारजन को और हमें हमारे समाज को बचाना होगा। ये कोरोना वायरस नाम का जो विषाणु है, जो वायरस है, आज इसका कहर पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इसलिए हमें इनसे बचना होगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि जान है तो जहान है। क्योंकि किसी ने कहा है कि जान है तो जहान है। कहने का मतलब है कि अगर हम जिंदा रहे तो हम एक फिर से सृष्टि का निर्माण कर लेंगे, फिर से एक जीवन का निर्माण कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, हमारे परिवार को करना होगा, इस समाज को करना होगा। नहीं तो सृष्टि प्रलय हो जाएगी तो कोई नहीं हमें बचा पाएगा। आयुर्वेद का तो सिद्धांत है, पहला सुख निरोगी काया, कि इंसान का जो सबसे अच्छा सुख होता है वो निरोग होना है, एक हेल्थी पर्सन होना है। वो फिजिकली, मेंटली, सोशियली, स्पिरिचुअली, चारों ओर से वो हेल्थी होना जरूरी है। नहीं तो आदमी हमेशा परेशान रहता है। कुछ लोगों ने तो इस समय इस कोरोना वायरस को कोरोना सुर तक की उपाधि दे दी, क्योंकि इसकी जो स्प्रेड होने की जो गति है बड़ी सीवियर है। बहुत लोगों को इसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, काफी लोगों की इसकी वजह से दिन प्रतिदिन मौत होती जा रही है। अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस क्या है, तो कोरोना वायरस एक प्रकार का जो विषाणु है जो हमारी बॉडी के अंदर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर जाता है। और ड्रॉपलेट्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर, कहने का मतलब है कि कोई भी कभी भी स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, हेड सकिंग होगी, तो उसकी वजह से वो वायरस बाय द माउथ किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में जा सकता है। ये वायरस हमारी बॉडी में करता है क्या है? ये वायरस हमारी बॉडी में जाने के बाद में ये हमारा जो श्वसन तंत्र इसको पूरे को अफेक्ट करता है, इसको प्रभावित करता है। और जो श्वसन नाली है इसको मुख्य रूप से ये वायरस अफेक्ट करता है। तो इसके अंदर ये जाने के बाद में जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मुख्य रूप से जो WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो सिम्टम्स भी बताए जा रहे हैं कि स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन में गले में कुछ खराश रहती है, फिर धीरे धीरे उसको बुखार आने लगती है, फिर उसको छींके आने लगती है, फिर उसको काशी आने लगती है। और जो सबसे मुख्य इसका जो लक्षण होता है, जो सिम्टम होता है, वो सांस का फूलना, सांस नहीं आना, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि उस पर्सन को डिस्निया हो रहा है, उसको टेकिपनिया हो रहा है। तो डिस्निया की वजह से उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो ये कोरोना वायरस की वजह से जब प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से उस पेशेंट की मौत हो जाती है। जैसे कि हम लोग भी अभी ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये पेशेंट की मौत क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे फेफड़ों के अंदर जो लंग्स है वहां गोबलेट्स नाम की सेल्स प्रेजेंट होती है। ये गोबलेट सेल्स म्यूकस का प्रोडक्शन करती है, अंदर इस बहुत ज्यादा म्यूकस बना देती है। और साथ में जो इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होने की वजह से कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जैसे हिस्टामिन्स वगैरह, साइटोकाइनिन्स वगैरह। जो हमारा लंग्स है उसके जो ब्रोंकस पार्ट्स होते हैं उनको वो धीरे धीरे उनको संकुचित कर देती, उनको सिकुड़ा देती है, जिसकी वजह से सांस लेने में उस पर्सन को, उस पेशेंट को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो WHO की गाइडलाइंस के अनुसार हम सभी लोगों को जब भी ड्यूटी पे जाएं, जहां भी है, तो WHO के
अनुसार जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस दिए गए हैं, जो मास्क है, जो ग्लव्स है, जो सर्जिकल केप है, ये हमें बिल्कुल यूज करना चाहिए। और ऑन ड्यूटी की बात की जाए तो ऑन ड्यूटी विदाउट किट आप लोगों को काम नहीं करना है। किट अगर पॉजिटिव कोरोना पेशेंट के पास में आप लोग जा रहे हो तो किट को पहन के ही वियर करके ही उन पेशेंटों के कांटेक्ट में आए, क्योंकि इसकी जो स्प्रेड जो फैलता है बड़ी ही तीव्रता के साथ में ये वायरस फैलता है। और हम सभी को, सब लोगों को हैंड वॉशिंग के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, पब्लिक एक जगह इकट्ठा ना हो। कई बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो सब लोगों को हमें ये जरूरी नहीं कि हर जगह सैनिटाइज का ही यूज किया जाए। इसको अच्छे से साबुन और पानी से हाथ धोने से भी हम बच सकते हैं इन्फेक्शन से। और सोशल डिस्टेंसिंग का, जहां पर भी आप लोग रुके हुए हो, जहां अपने अपने घर रुके हो, तो वहां पर भी कोई समूह ना बनाएं, दूर दूर रहें, अपना अपना प्रोटेक्शंस रहें। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस वो दिए जा रहे हैं पूरी इंडिया को, हम सभी लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए। लोगों को भी उनको फॉलो करने के लिए बताना चाहिए कि जैसे कि 22 मार्च को उन्होंने कुछ 5:05 पे कुछ ढोल बजाना पीटने के लिए बताया था। जैसे कि आज का दिन 5 अप्रैल है, आज भी 9 बजे जो अब बत्ती के लिए, लाइट के लिए, मोमबत्ती के लिए, दीप प्रज्वलित करने के लिए उन्होंने एक संदेश पारित किया है। तो हम सभी लोगों को भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। और इस संकट की घड़ी में जैसे कोई योद्धा होता है, वो रणभूमि में जाता है तो पूरी तैयारी के साथ में रणभूमि में जाता है। तो इस संकट की घड़ी में जो भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, नर्सिंग ऑफिसर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ्स है, हम सभी का भी ये दायित्व और ड्यूटी बनती है कि अपने तन मन धन वचन से हम पूरे लोगों की, पब्लिक की सेवा करें। और अंत में बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि घर रहो, स्वस्थ रहो और सब लोगों को इसके बारे में जागरूक करो ज्यादा से ज्यादा। और जो नारा चल रहा है बी सेफ एट द होम, कहने का मतलब है कि आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो। इन्हीं शब्दों के साथ में अंत में आपसे मैं विदाई लेना चाहता हूँ। जय माँ भारती, जय भारत।